नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पच्यतं वेदितव्यो युतुहि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बुद्ध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी भगवान बुद्ध और उनका धर्म पुस्तक पढ़कर आपको सुनाते हैं। भाग 5वां, इसका 5 खंड है। इसका पहला खंड 5वां भाग है। सधम क्या है? सधम के कार्य मन के मेल को दूर करे और उसे निर्मल बनाए। मन को निर्मल बनाना सधर्म है। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो कौशल नरेश प्रसेनजीत वहां आया जहां भगवान ठहरे थे और अपने रथ से उतरकर अत्यंत भक्ति भाव से भगवान बुद्ध के समीप आकर वंदना कर पास बैठ गए। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे कल के लिए उनका भोजन निमंत्रण स्वीकार करें। उसने उनके दूसरे दिन नगर में सार्वजनिक धर्मोपदेश देने की भी प्रार्थना की ताकि लोग उनके दर्शन कर सके और उनके उपदेश सुन सके और उपदेश ग्रहण कर सके। देखो, राजा भी भगवान को भोजन के लिए बुलाता था और धर्म देशना रखते थे, लेकिन गुजरात के अपने को कहने वाले कोई उपासक कोई ऐसा कुछ नहीं करते। दिखावे के उपासक है। हे बाबा, इसमें तेरी धर्म क्रांति कभी नहीं बढ़ेगी। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित उन्होंने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौरास्तों को पार कर वे वहां पहुंचे जहां स्थान पूर्व निश्चित था। वहां भगवान बुद्ध विराजमान थे। जहां जो स्थल नक्की किया था भगवान वहां गए। भोजन उपरांत राजा ने भगवान से प्रार्थना की वे उस खुली सभा में देशना दे। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत लोग आए थे कि भगवान यहाँ नहीं, आप खुली सभा में दो
जिससे ज्यादा लोग ये धम्म को सुन सके और धम्म ग्रहण कर सके। उस समय उनके श्रोताओं में दो व्यापारी भी थे। एक ने सोचा, महाराज ने यह कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धर्मोपदेश करवाया है। ये उपदेश कितने व्यापक है और ये उपदेश कितने गहरे है और बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरे ने सोचा, महाराज ने यह क्या मूर्खता की है कि इसी प्रकार इस मनुष्य से यहाँ उपदेश दिलवा रहे हैं। जैसे कोई बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, उस गाड़ी से बंधा हुआ जिसे वह खींच रही है, इसी प्रकार यह बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से विदा हो एक सराय में पहुंचे जहाँ दोनों एक साथ ठहरे थे। सूरापान करते समय जो भला व्यापारी था, उन्हें चातु महाराजी देवताओं ने संयत रखा और उनकी रक्षा की और दूसरों को भी दुष्ट मनोवृत्ति के पीते रहने की प्रेरणा दी। जब वह नशे और नींद में बेहोश नहीं हो गया, वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से विदा होने लगी तो गाड़ी के नीचे पड़े उन्हें नहीं देखा। वह गाड़ी के पहियों के नीचे आकर मर गया। जो ज्यादा पिया था तो मर ही जाता ना, होश नहीं रहेगा तो क्या होगा। दूसरा व्यापारी एक दूर देश में आ पहुंचा। वहां एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने की परिणाम स्वरूप उस देश का राजा चुन लिया गया और वह सियासत पर विराजमान हुआ। तो दूसरा व्यापारी ने जो भगवान बुद्ध के अच्छा विचार किया कि भाई राजा ने अच्छा कार्य किया और धर्म भी सुना, तो दूसरे देश में व्यापार करने गया तो वहाँ राजा मर गया था। तो घोड़ा को श्रृंगार कर भेजा था कि जिनको घोड़ा वंदन करेगा वो इस देश का राजा होगा। तो इस जो पॉजिटिव सोचा था, कुशल सोचा था, इनको घोड़ा ने वंदन किया और वो राजा बना। इनके बाद इन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह उनके देश लौट आया। तब उसने भगवान बुद्ध को निमंत्रित किया कि वे जनता को देशना दे। इस अवसर पर भगवान तथागत ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे बुद्धिमान व्यापारी ने ऐश्वर्यशाली बनने का भी। इनके बाद भगवान ने यह भी कहा, मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। इसलिए पहला ही सूत्र होता है, मनो उपकम्बा धम्मा मनो श्रेष्ठा मनोमया मन चासी भास्ति वा करोति वा ततो सुख वाये। मन के सिवा कुछ है नहीं। मन से इंसान में परिवर्तन होता है और मन से ही सुखी होता है। यदि व्यक्ति मन दुष्ट होता है तो वह दुष्ट वाणी बोलता है और दुष्ट कार्य भी करता है, तब दुख उस व्यक्ति के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे। सुख है तो छाया की तरह छूटता नहीं और दुख है तो वह भी छूटता नहीं, भोगना पड़ता है। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही योजना बनाता है और सर्वश्रेष्ठ मन है। यदि मनुष्य मन शुद्ध होता है तो वह शुद्ध वाणी बोलता है और अच्छे अच्छे कार्य करता है, कुशल कर्म करता है। तब मनुष्य सुख के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया वस्तु या व्यक्ति के पीछे पीछे आए। इसलिए हमेशा कुशल कर्म करे, अकुशल कर्म मत करो। कुशल कर्म फायदा कारक है, अकुशल कर्म नुकसान कारक है। यह सुनने पर राजा और उनके मंत्री तथा अन्य अनगिनत लोगों ने धम्म दीक्षा ग्रहण की और वे भगवान बुद्ध के शिष्य हुए और भगवान के शरण आ गए। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यहाँ पहला खंड का पहला भाग
पूर्ण दूसरा भाग, संसार को धम राज्य बनाना सधम है। देखो धम का प्रयोजन क्या है? भिन्न भिन्न धर्मों के इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। भिन्न भिन्न धर्मों में इन प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और उसे अपनी आत्मा के मोक्ष का महत्व समझाया, यह एक सामान्य उत्तर है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं। बहुत से धर्म 3 राज्यों की बात करते हैं। एक राज्य स्वर्ग का कहलाता है, दूसरा पृथ्वी का कहलाता है और तीसरा नरक का कहलाता है। तो 3 में भोगना पड़ता है, ऐसा कहना है। कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन है, नरक के राज्य पर शैतान का अधिकार माना जाता है और पृथ्वी के राज्य के बारे में झगड़ा है। इन पर शैतान का अधिकार नहीं है, साथ ही इसे ईश्वर के राज्य के अंतर्गत भी नहीं माना जा सकता। आशा की जाती है कि शायद किसी दिन हो जाए, लेकिन अभी तो नहीं है। ये तो झगड़ालू राज्य है पृथ्वी का, ऐसा यहाँ लेखकों का कहना है, जिसने लिखा है वो। कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज्य धर्म का राज्य है, क्योंकि वहाँ ईश्वर का सीधा शासन है। कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उनके पैगंबर पर ईमान लाता है, वही वहां पहुंच सकता है। जब पहुंचने वाले स्वर्ग पहुंचते हैं तो जीवन के जितने भी भोग विलास के साधन हैं, वे सभी उन्हें वहां प्राप्त होते हैं। तो स्वर्ग में सब कुछ प्राप्त होता है या नहीं होता है, और वहां सब कुछ मिलता है, ऐसा इसमें कहना है। सभी धर्मों का यही उपदेश है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ईश्वर के राज्य को प्राप्त करना और कैसे प्राप्त करना, यही होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न भगवान बुद्ध ने सर्वथा भिन्न उत्तर दिया। ईश्वरवादी धर्म से भगवान बुद्ध के धर्म का उत्तर अलग है। भगवान बुद्ध ने लोगों को यह नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। उनका कहना था कि धम्म का राज्य इस पृथ्वी पर ही है और वह धम्म पथ पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। देखो, तो बुद्ध कहते हैं यही स्वर्ग है, ऊपर कुछ नहीं है। दूसरे बोलते हैं कि ऊपर कुछ है। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि तुम अपने दुख का अंत करना चाहते हो तो हर किसी को दूसरे साथ न्याय संगत धर्म संगत व्यवहार करना होगा, तभी यह पृथ्वी पर धम्म राज्य बन सकेगा। लेकिन यह नहीं हो रही। इस देश में सुहासुन है। 17 साल के बाद भी इस देश में दलितों को अभी भी स्वतंत्रता नहीं मिली, कोई भी हक नहीं मिला, और जो मिला है वो भी कम है, वो भी दूसरों को ठीक नहीं लगता। तो धम्म राज्य कैसे बनेगा? इसलिए दलितों को सुख चाहिए तो बुद्ध के धम्म पर आह्वान कर कर इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब कहते, मैं नहीं कहता। अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवान तथागत के धम्म की यही अपनी विशेषता है। तथागत भगवान के धम्म में पंचशीलों पर जोर दिया गया है, अष्टांग मार्ग पर जोर दिया गया है और पारमिताओं पर जोर दिया है। बुद्ध कहते हैं कि अगर संसार में आपको सुखी है रहना है तो पवित्रता का आचरण करो, यानी 8 से 10 से उपनिषद धारण करो तो आप सुखी होगे, आप में राग द्वेष मुकाम होगा। अष्टांग मार्ग यानी सदाचार का मार्ग पालन करो तो सुखी होगे, और सद्गुण का 10 पारमिता का मार्ग पालन करो तो सुखी होगे। भगवान बुद्ध ने इन सबको अपने धम्म का आधार क्यों बनाया? क्योंकि ये एक ऐसी जीवन मार्ग है कि केवल यही मनुष्य को सदाचारी बना सकती है। ईश्वर आकर कुछ नहीं कर सकता। अभी ईश्वर का बनाया हुआ सब कुछ है, लेकिन अराजकता कितनी है देखते हैं ना। झूठा करते हैं,
ये राजा ही झूठा वोट चोट करते हैं और राजा बन जाते हैं। ये सब लोकशाही खत्म होने के कगार पर है। पता नहीं दलितों को आने वाले समय में झाड़ू वापस आएगा कि क्या होगा। जो बदले हैं वो तो दूसरे देश में भी जा सकते हैं, नहीं बदले वो कहाँ जाएंगे। मनुष्य मनुष्य के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है उसे में से मनुष्य का सारा दुख पैदा हुआ है। मेरा 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 कुछ नहीं है और मेरे मेरे में ही दुख व्याप्त होता है। मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो अनुचित व्यवहार है उनका नाश केवल धर्म ही कर सकता है और इससे उत्पन्न दुख का भी। इसलिए अगर आपको सुखी होना है, संसार में अच्छा बनना है तो बुद्धिज्म एक्सेप्ट करो। बुद्धिज्म के बिना तुम कभी सुखी नहीं हो सकेंगे और बुद्धिज्म के बिना ये देश की लोकशाही नहीं टिक सकती। हिंदुज्म अभिशाप है, वो कभी लोकशाही के लायक नहीं हो सकता, ऐसा बाबा साहब का कहना है। और हम देख रहे हैं कितनी कट्टरता है और एक कितना संगठन अराजकता वाला संगठन राज कर रहा है और इनको कोई कहने वाला नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि मानव के मन में यह बात जमाना है कि सर्वोपरि आवश्यकता सदाचारी बनने की है। इसलिए बुद्ध ने सदाचार का 3 मार्ग बताया है। सामान्य लोगों को पवित्रता का मार्ग यानी उपोषण का मार्ग बताया है। जब तक तुम वो आचरण नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन में कोई कल्याण होने वाला नहीं है। लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धम्म के लिए आवश्यक है कि वह दूसरे कार्य भी करे। धम्म को यह शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य जान सके कि सही क्या है और वह उनका अनुसरण करे। धर्म की बात ये होनी चाहिए कि सही आचरण क्या है और क्या करना चाहिए, नहीं कि ये जगत किसने बनाया, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, कहाँ से आया। इनसे संसार का कोई भला होने वाला नहीं। अधर्म का काम धर्म से जोड़ दिया गया है, लेकिन सधर्म का काम सधर्म करेगा। धर्म को यह भी शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य जान सके कि गलत क्या है और उनका अनुसरण ना करे। गलत दिखाना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने 12 अवनति बताई और 38 मंगल सही और गलत दोनों बताया। कौन से कुशल कर्म करना चाहिए, अकुशल नहीं करना चाहिए वो भी बताया। तो ईश्वरवादी धर्म ये नहीं बताते हमारे शरण में आ जाओ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे सुखी कर दूंगा, मेरी बात मानो, ऐसी बात है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। धम्म के इन 2 कामों में अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने धम्म के दूसरे भी काम बताए और जिन्हें वे बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म एक अलग पेड़ है। पहला है मनुष्य के स्वभाव और उनकी प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण। हर मनुष्य को कुशल प्रशिक्षण मिलना चाहिए और कुशल इसका स्वभाव होना चाहिए। यह प्रार्थना करने से भिन्न प्रक्रिया है, यह व्रत आदि रखने से भिन्न प्रक्रिया है, यह बलि कर्म से भिन्न प्रक्रिया है। देवदत्त सूत्र में जैन धर्म की चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध ने यह बात स्पष्ट की है। तीर्थकर महावीर का कहना था कि व्यक्ति जो कुछ भी दुख या सुख अनुभव करता है यह सब उनके पूर्व कर्म के कर्मों का परिणाम होता है। ऐसा होने पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों की निर्जरा हो जाने से और नए दुष्कर्म न करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता, तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है, तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो सुख दुख अनुभव करने की शक्ति, वेदना का क्षय हो जाता है। जब वेदना का क्षय हो जाता है तो सारे दुखों का मूलोच्छेद हो जाता है। यही निगमनाथ की जैन धर्म की शिक्षा थी। तो बुद्ध की शिक्षा इसे उल्टी है।
इस पर भगवान ने यह प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो कि यहाँ ही और अब ही अकुशल प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद हो गया और कुशल प्रवृत्तियों की स्थापना हो गई? उत्तर था नहीं। तब भगवान बुद्ध ने आपत्ति की, तो पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा से और नए दुष्कर्मों के भी न करने से क्या लाभ है, यदि चित्त को इनका अभ्यास नहीं है कि वह अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके। देखो, मन को यही पता नहीं है तो कैसे हो सकता है कि दोबारा ऐसा काम नहीं हो सकता। उनके मत में किसी भी धर्म की यह सबसे भारी कमी थी। कुशल प्रवृत्ति या कुशल संस्कार ही किसी के स्थायी रूप से अच्छा बनने रहने की सबसे बड़ी गारंटी है। बाकी अकुशल से कोई बदल नहीं सकता, कुशल से ही बदल सकता है, अकुशल से तो बिगड़ सकता है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने चित्त के प्रशिक्षण को प्रथम स्थान दिया है। इसलिए बुद्धिज्म में ध्यान साधना का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन हम गुजरात में देखते हैं कि बहुत उपासक कोई ध्यान नहीं करते, 1% भी विपश्यना में नहीं जाते। जो मनुष्य के चित्रवृत्ति को सुधारने का ही दूसरा नाम है। दूसरी बात जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया वह यह है कि मनुष्य में इस बात का साहस हो कि चाहे वह अकेला ही हो तब भी उचित मार्ग से विचलित न हो। अकेला हो तो भी कुशल मार्ग पर चले और ज्यादा है तो भी कुशल मार्ग पर चले, वही धर्म है, वही सधर्म है, ऐसा भगवान बुद्ध का कहना है। और वही बात बुद्धिस्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक्सेप्ट की। सालेह सूत्र में भगवान तथागत ने इसी बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है, तुम अपने मन को निर्मल बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग हानि करें, मैं हानि नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग हिंसा करें, मैं हिंसा नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग चोरी करें, मैं चोरी नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत न करें, मैं श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करूंगा। चाहे दूसरे लोग झूठ बोले, चुगली खाए, कठोर बोले अथवा व्यर्थ बकवास करे, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देखो, बुद्ध ने कहा चाहे दूसरे लोग लोभी हो, मैं लोभी नहीं करूंगा, मैं दान करूंगा। चाहे दूसरे लोग द्वेष करें, मैं द्वेष नहीं करूंगा, मैं क्षमाशील सहनशील रहूंगा। चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या संकल्प वाले हो, मिथ्या वाणी वाले हो, मिथ्या कर्मांत वाले हो, मिथ्या समाधि वाले हो, मैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का अनुसरण करूंगा। मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। लेकिन मुझे एक भी गुजरात में ऐसा उपासक या भिक्षु नहीं दिखाई देता जो अष्टांग मार्ग पर हो। तो ये बाबा, तेरा धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती से परे हो, मुक्ति के विषय में भी गलती पर हो, मैं सत्य और मुक्ति दोनों विषयों से सही होऊंगा। मैं गलत नहीं होऊंगा, मैं कुशल कर्म करूंगा, मैं अकुशल कर्म नहीं करूंगा, ऐसा भगवान बुद्ध का कहना है। चाहे दूसरे आलस्य और तंद्रा से युक्त हो, मैं आलस्य और तंद्रा से मुक्त रहूंगा। मैं आलस नहीं करूंगा। आलस करने से आज ठंडी हो गई, आज गर्मी हो गई, आज खा लिया, आज लेट उठा, आज नींद है, आज ऐसा है, ऐसा जो करेगा वो नया नहीं करेगा, पुराना चल जाएगा। इसलिए जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए। समय समय पर जो काम होता है वो करना चाहिए। आलस एक जहर है, आलस को छोड़ना चाहिए। चाहे दूसरे उद्धत स्वभाव के हो, मैं विनम्र स्वभाव का हूँगा। दूसरा भिक्षुओं का अनादर करे, मैं नहीं करूंगा। मैं भिक्षुओं का आदर करूंगा, मैं भिक्षुओं का दान करूंगा, मैं भिक्षुओं को स्वीकारूंगा। लेकिन हम देखते हैं बहुत से संगठन जो निकल चुके हैं, जो भिक्षु का एक्सेप्ट नहीं करते। इन मूर्खों को पता नहीं इस देश में भिक्षु खत्म हुए तभी धर्म खत्म हुआ है। बिना भिक्षु से धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। हे मूर्खों, भिक्षु को आदर दो और भिक्षु को एक्सेप्ट करो, तभी तुम्हारा गुजरात में धर्म आगे बढ़ सकता है, वरना कुछ नहीं होगा।
चाहे दूसरे विचिकित्सा युक्त हो, मैं विचिका मुक्त रहूंगा। चाहे दूसरे लोग धर्म के बारे में शंका करें, मैं बुद्ध धर्म संघ और इनकी शिक्षा में शंका नहीं करूंगा, इसको एक्सेप्ट करूंगा और श्रद्धावान बनूंगा। ऐसा हर उपासक को करना चाहिए। चाहे दूसरे क्रोधी हो, द्वेषी हो, ईर्ष्यालु हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, बाधक हो, उद्धत हो, दुस्साहसी हो, कुसंगति वाले हो, ढीले ढाले हो, अविश्वासी हो, निर्लज हो, अधार्मिक हो, अशिक्षित हो, असुष्टि हो, अचकित हो तथा मूर्ख हो, मैं इन सब के विरुद्ध होऊंगा। एक बोल कैसा होना चाहिए वो बाबा साहब कह रहे हैं, लेकिन ऐसे बोल तो हमें दिखाई नहीं देते, सब स्वार्थी है। चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं से चिपटे रहे, मैं जो लौकिक वस्तु नहीं है उनके चिपटूंगा और मैं परित्याग शीलवान रहूंगा और दान करूंगा और देखों का आदर करूंगा। वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या। विज्ञान भी चेतना से प्रभावित होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि चुंद इस सभी संकल्पों के संबंध में जो मैंने बताए हैं दृढ़ निश्चय होना चाहिए। भगवान बुद्ध के अनुसार यही सद्धर्म है, भगवान का यही उपदेश है और बुद्धि से तो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने यही उपदेश एक्सेप्ट किया है। यहाँ पहला खंड 5वां भाग का पूरा हुआ, दूसरा खंड हम कल पढ़ेंगे। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, आप सभी लोग निरोगी हो, आपका कल्याण हो और आपका मंगल हो। मंगल हो, मंगल। भाषा के कारण, वाणी के कारण मैंने जो समझाने का प्रयत्न किया, इसमें कोई गलती है तो क्षमा करना, मेरा कोई ऐसा आशय नहीं था। नमो बुद्धाय। नाथि मे शरणम आयम, बुद्धो मे शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नाथि मे शरणम आयम, धम्मो मे शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नाथि मे शरणम आयम, संघो मे शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो